नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए मशीन इनपुट का पार्ट 1 लेकर के आया हूं। इस सवाल को आप अगर आज समझ लेंगे तो पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यूपीएसआई में आया हुआ था। बहुत से बच्चों को लगा कि सर ये सवाल क्या किया जाए, कैसे किया जाए, समस्याएं थी उनके सामने। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। आधी समस्या का समापन मैं आज कर दूंगा, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप देखिए। टाइप 1 का सवाल है, सरल सवाल है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो यही सवाल आपके लिए बहुत कठिन होगा। प्रश्न का प्रारूप क्या है, कैसे प्रश्न आता है, क्या पूछा जाता है, क्या आपको करना, ये पूरी बात मैं बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, इनपुट दिया गया है आपका। ये जो आपकी फर्स्ट लाइन दी गई है, ये इनपुट की है भैया। इनपुट के बाद ये आपके दिए गए हैं चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5। ये पूरा सवाल एग्जाम में लिख करके आता है। अब आप कहोगे सर जब पूरा सवाल लिख करके ही आता तो हमें क्या करना है, तो उसी के लिए तो ये वीडियो है आपकी। देखो यहाँ पर इनपुट दिया गया है और इस इनपुट को सेट किया गया, एक मशीनरी सिस्टम में सेट किया गया, और लास्ट में जो सेट होकर के आया वो ये आया। ये उसका लास्ट इनपुट है आपका। आपको क्या करना, अगर टाइप 1 का सवाल है, टाइप 1 का सवाल का मतलब क्या है, देखिएगा पहला इनपुट दिया, उसके बाद सेकंड लाइन में चेंज हुआ क्या 27, उसके बाद देखो पूरा बिल्कुल वैसे ही लिखा, यहाँ से 27 को उठाया, पूरा वैसे ही लिख दिया आपका। लास्ट लाइन में आप ये देखिएगा कि इसको किस तरीके से अरेंज किया गया। जैसे यहाँ पर देखिएगा 27 मतलब क्या है, अंक। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, तो जैसे मैं अगला सवाल बताऊंगा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अंक के बाद आप देखिएगा क्या लिखा है, अक्षर, फिर क्या लिखा है, अंक, फिर क्या लिखा है, अक्षर। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, ये सीरीज जो हमारी चल रही है वो कैसी चल रही है भैया, पहले अंक, फिर अक्षर, फिर अंक, फिर अक्षर, फिर अंक, फिर अक्षर आपका। और अंक और अक्षर का भी क्या प्रारूप है उसको भी देख लेते हैं। 27 के बाद टी लिखा है, टी मतलब टेबल आपका। उसके बाद 30 लिखा, मतलब अंक देखिएगा 27, 30, 49, 63। तो अंक कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नियम सेट कर लिया कि अंक कैसे हैं आपके, बढ़ते क्रम में। और डिक्शनरी के अनुसार अगर अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लगाया जाए तो टी टेबल मतलब 100, तो टी, एस, ओ और डी ये कैसे हो रहे हैं, घटते क्रम में। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे बाद में टी आता है, उसको सबसे पहले लिखा गया है। टी के पहले एस आता है, वो उसके बाद लिखा गया, मतलब डी सबसे पहले, ओ उसके बाद, एस उसके बाद, टी उसके बाद। लेकिन इसको अरेंज कैसे किया गया, टी से। तो यहाँ पर मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो आपका अक्षर दिया गया है भैया, वो कैसा दिया गया है, घटते क्रम में। ये बात समझ में आ गई आपकी कि हमें जो भी प्रश्न दिया जाएगा वहां से हम नियम कैसे जानेंगे। तो नियम जानने का प्रारूप आपको सेट हो गया कि नहीं, ये बात हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गई होगी प्रत्येक बच्चे को, कि जो भी इनपुट दिया जाए लास्ट में हमारा जो चरण दिया गया, उस चरण से हमने जाना क्या भैया, नियम। और नियम कैसे जाना, हमने जो लास्ट लाइन लिखी थी, पहले क्या लिखा था, अंक, अक्षर, अंक, अक्षर। अंक कैसा था भैया, बढ़ते क्रम में, और अक्षर कैसा था, घटते क्रम में। अब हमसे वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सवाल पूछेगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक सवाल बताऊंगा, अगर उस सवाल को हम बेसिक मेथड से हल करेंगे तो पूरा प्रारूप यही सेट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत समय लगेगा इसमें, तो आपके लिए वीडियो बनाइए, समय तो बचाऊंगा ही। आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न सिर्फ वो देगा वहां पर। इस प्रश्न को देखने के बाद आप नियम समझ लीजिएगा। अब इस नियम का उपयोग, और मैं नियम यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया, ये आपका नियम है आपका। अगला प्रश्न जो भी मुझसे वो पूछेगा, मैं उसमें इसी नियम का उपयोग करूंगा और आंसर दे दूंगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। के अनुसार हमें एक प्रश्न दिया एग्जाम में और कहा गया बताइएगा यह कितने चरणों में पूरा होगा। उन्होंने एक प्रश्न हमें बता दिया था कि इस तरीके से आप हल कर दीजिएगा। नियम हम लोगों ने वहां से जान लिया, तो नियम मैंने नोट कर दिया था। अंक और अक्षर, अंक कैसे थे भैया, बढ़ते क्रम में, और अक्षर कैसे थे, घटते क्रम में। मैं यहाँ पर 2 बातें आपको बताऊंगा। पहले बेसिक मेथड बताऊंगा, आराम से हल करूंगा, बेसिक समझिएगा पहले कैसे इसको हल किया। उसके बाद जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आज आप वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मात्र 5 सेकंड में कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। चलिए आइए बेसिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इनपुट हमें जो दिया गया है, चरण नंबर 1 नोट करेंगे। हमें लास्ट में जो सेट करना है वो अंक, अक्षर, अंक, अक्षर, अंक, अक्षर। और अंक बढ़ते क्रम में, अक्षर कैसे घटते क्रम में। सबसे पहले अंक लाना, और वो भी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि दिए गए इनपुट में सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक मतलब सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 21।
तो 21 को कट कर दो, 21 लिख दो यहाँ पर। अच्छा, शुरुआत तो हमारी शेप से हुई थी यहाँ पर, ठीक है, तो भाई यहाँ से जहाँ से शुरुआत हुई 21 को आपने लिखा, उसके बाद पूरा इनपुट वैसे ही सेट कर दो, लिख दो आप। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा और शॉर्टकट कर दें यहाँ पर, ये एस से शुरू है, ये टी से शुरू है, ये ई से शुरू है, तो पूरी स्पेलिंग ना लिख करके इनको शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं। इसको एस लिख दे रहे हैं, बात वही आपकी, 43 लिख दिया, 78 लिख दिया, इसको टी लिख दें, इसको ई लिख दें, इसको 36 और इसको एफ। आप भी देखिएगा एग्जाम में क्या करिएगा, अगर जो भी अक्षर दिए गए वो डबल बार नहीं, जैसे यस से कोई और भी स्पेलिंग होती तो दिक्कत आती, लेकिन यहाँ पर यस से सिर्फ यही है, टी से ये है, ई से ये है, एफ से ये है, तो डिक्शनरी के अनुसार तो उसी प्रकार से सेट होंगे, चाहे इनको एस टी ई और एफ लिखो तो भी वही सेट होंगे आपके। नंबर 2 देख लेते हैं, जो सेट हो चुका उसको वैसे ही लिख दो। 21 तो सेट था ना, 21 पे तो कुछ करना नहीं हमें। अब हमें अंक के बाद क्या चाहिए, अक्षर, और अक्षर कैसा चाहिए भैया, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा अक्षर, और सबसे बड़ा अक्षर देखिए एस टी ई और एफ में क्या है, टी है, तो आप कहोगे सर टी को कट मारा, टी लिखा यहाँ पर, सेट हो गया, बॉक्स में बंद कर दो। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दो, एस 43 78, अब टी मत लिखना, टी लिख चुके हो भाई, 2 बार हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ई 36 और एफ। बड़ा मजा आती है इस सवाल को, लेकिन मज़ा नहीं लेनी, इतनी मेहनत ना एग्जाम में कर देना, अभी बताएंगे वो काम करना, हाँ, लेकिन जिज्ञासा बनाए रखो। भाई जो सेट है उसको 21 लिखा, टी को सेट था, टी लिखा, 21 से बड़ा अंक देखो हमारा कौन सा है, 36, 36 को कट मारा, 36 लिखा, यहाँ पर सेट है, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, एस 43 78 ई 36 मत लिखना, लिख चुके हो यार। नंबर 4, भाई जो सेट है उसको ये लिखा, टी लिखा, 36 लिखा, 36 के बाद भैया चाहिए अक्षर, अक्षर के एस, अरे यस तो भाई सेट था पहले से, ये बड़ी आराम हो गई, यस को उठा के लाना नहीं पड़ा, यस तो सेट था। अगर सेट है तो इसका मतलब अभी चरण मत बदलना, अभी मामला है करना है। 21 टी 36 एस, अब क्या चाहिए भाई, अंक अक्षर, अंक अक्षर, अंक चाहिए, और 36 से बड़ा ये देखो भाई, ये भी सेट था पहले से ही, 43 43 भी लिख दिया, इसको कट मारा, कट मारा, कट मारने का मतलब इनको उठा करके तो कहीं से लाए नहीं हो, तो वहीं पर है ना आपका। 21 टी 36 एस 43 भी सेट हो गया। अच्छा अब 43 के बाद अक्षर चाहिए, और अक्षर है दूर भाई, 43 का तो 78 लिखा ना, तो इसको उठा के लाना पड़ेगा। और टी से छोटा कौन सा, एस है, एस से छोटा कौन सा आपका एफ, तो एफ को लिखा यहाँ पर आपने, एफ कहाँ लिखा आपने, यहाँ पर, ठीक है, एफ को लिखा अगर यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिख दोगे 78, और यहाँ क्या लिख दोगे ई आपका। आई बात समझ में कि नहीं। 21 टी 36 एस 43, और उसके बाद क्या किया आपने भैया, अक्षर लाए, एफ 78 और ई। देखो सेट कैसे हुआ ये समझिएगा आप, अंक 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 अंक, और देख लीजिएगा 21 36 43 78 बढ़ते, अक्षर 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 अक्षर, और वो भी कैसे, देखो टी से छोटा एस, एस से छोटा एफ, एफ से छोटा ई। सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, देखिएगा यहाँ पर 21 को सेट किया, बाद बाकी पूरा वैसे ही सेट कर दिया। 21 के बाद टी को सेट किया, बाद बाकी पूरी लाइन वैसे ही लिख दी। इस लाइन में देखो कितना कुछ सेट हुआ, 21 सेट था, टी सेट था, 36 सेट था, अब टी के बाद हमें यस चाहिए, यस सेट था, यस के बाद हमें 43 चाहिए, 43 भी सेट था, उसके बाद हमें एफ चाहिए, एफ सेट नहीं था, तो एफ को उठा करके हम यहाँ लाए, जैसे उठा करके लाए उसके बाद वाला यहाँ से लिखना शुरू किया, जो कुछ लिख चुके थे उसको छोड़ दिया। 21 टी 36 एस 43 ये लिख चुके थे, 78 लिखा, और उसके बाद ई लिखा। अब देखिएगा पूरा हमारा सेट हो गया। अगर हमें आंसर देना पड़े तो हम कहेंगे दिया गया इनपुट 4 चरणों में पूरा होगा। ये बेसिक मेथड है, समय बहुत लगेगा। अब यहाँ पर 4 चरण, कहीं कहीं पर 7 चरण हो जाएंगे आपका, तो क्या इतना आप करोगे क्या एग्जाम में। अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि इसी इनपुट को आप कैसे बता सकते थे ये कितने चरणों में पूरा होगा। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो ये बेसिक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बेसिक के लिए हमने ये वीडियो नहीं बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत बच्चों ने कहा कि सर जी थोड़ा बताए, तो टाइप 1 लेकर गया, इसको तो कितना हलवा टाइप बना दे रहा हूँ, अभी चुटकियों में हल करोगे, देखते रहना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, इतना तुम्हें पता चल गया ना कि ये 4 चरणों में पूरा होगा, लेकिन आपको अभी हमने कहा था कि इतना काम नहीं करना, तो अब आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी और आप सोच भी रहोगे सर अब जल्दी बताइएगा, बहुत टाइम लगा रहे, तो चलो बता देते हैं। देखो, अगर टाइप 1 का सवाल है और आपसे ये पूछा जा रहा है ये कितने चरणों में पूरा होगा, बहुत मन में जिज्ञासा है कि अगर सर उसने दूसरा चरण पूछ दिया, तीसरा पूछ दिया है, मैं बताऊंगा सब आपको। आपको करना क्या है, एक बॉक्स बना लो। देखो इधर, बस समझते जाना। मैं इसको एक बॉक्स बना दो, बड़ा बढ़िया डिजाइन ऐसी बना दो, और जहाँ तक मन करे वहाँ तक लाइनें बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो। इतना कर लोगे।
अब आप कहोगे सर जी इस बॉक्स में क्या भरें, तो बता रहे हैं, समझो भाई। करना क्या है, यहाँ पर एक दीवार बना दो, ये दीवार बना दी। अब जितनी बात मैं बताऊंगा उसको एकदम अक्षरशः कानों में सुनते रहना, समझो। ये दीवार बनी है। अच्छा, नियम अपने पास क्या है, अंक है और अक्षर है, मतलब सबसे पहला चाहिए अंक। हमारे पास ये है दीवार। अच्छा, दीवार के पास क्या लगा है, अक्षर। और हमने क्या कहा है कि हमें सबसे पहले चाहिए क्या है, अंक। तो एक बात तो कन्फर्म है, इस दीवार के इधर अंक को लाना पड़ेगा। जिसको उठा करके दीवार के आप इधर लाओगे उसको लिखना है नीचे, और जो उठाना है और वो दीवार के ही साथ सेट है उसको वहीं लिखना है। अब देखो एक एक बात अभी आपको समझ में आएगी। अभी आपको लग रहा हो सर ये क्या है, दीवार के साथ सेट करना इधर उधर, तो बने रहोगे तो सब समझ में आएगी। देखो इधर हमें सबसे पहले चाहिए अंक, और अंक कैसा चाहिए, छोटा। और छोटा अंक क्या है, 21 को 21 को कट मारा, 21 लिखा यहाँ पर, और नंबर लिख दिया भैया हमने 1। क्या लिख दिया, 1। क्लियर। अब क्या चाहिए भैया, अंक के बाद चाहिए अक्षर, और अक्षर चाहिए सबसे बड़ा, क्योंकि अक्षर घटते क्रम में। अब एक बात बताओ, इस पूरी इनपुट में सबसे बड़ा अक्षर तो टी है ना आपका। अच्छा, टी को उठा करके इधर लाना पड़ेगा आपको, तो टी को कट मारा, टी लिख दिया यहाँ पर, नंबर डाल दिया 2। आ गई बात समझ में कि नहीं। जिसको उठा करके दीवार के इधर ला रहे उसको नंबर जरूर लिखो, नीचे लिख दो। अच्छा भैया, अंक हो गया, अक्षर हो गया, फिर अंक चाहिए, और अंक चाहिए 21 से बड़ा। 21 से क्या चाहिए, बड़ा। और 21 से बड़ा अंक था हमारा 36, तो 36 भी भैया दीवार से बहुत दूर है, तो 36 को भी यहाँ लिख दो, नंबर डाल दो 3। क्लियर, कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अंक हो गया, अक्षर हो गया, अंक हो गया, फिर अक्षर चाहिए, और टी से छोटा। अब आप कहोगे सर टी से छोटा, यस। अब समझना भाई, टी से छोटा क्या है, यस। यस को जैसे ही हमने कहा यहाँ लिखें, यस को लग गई खराब। बोले अभी तो आप क्या कह रहे थे कि दीवार के साथ जो सेट है उसको नीचे नहीं लाना है। तो यस दीवार के साथ क्या है भैया, सेट है, तो इसको नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 3 नंबर हो गया, उसके बाद का नंबर जरूर यहाँ लिख दो 4। ये समझ में आया, यस को नीचे क्यों नहीं लाए, क्योंकि हमें 36 के बाद चाहिए था यस, और यस को जैसे ही हमने उठाया तो यस ने कहा भाई मैं दीवार के साथ चिपका हुआ हूँ, मुझे नीचे मत लेकर के जाओ। तो हमने कहा ठीक है, ऊपर ही रह जाओ। अब लेकिन एक बात बताना, अब ये तो यस तो सेट हो गया, अब अगर सेट हो गया तो दीवार को लग गई खराब। बोले भाई तुम तो सेट हो चुके हो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, दीवार उठ गई। अच्छा, दीवार उठ करके जैसे ही 21 के बगल में आई, 21 ने कहा एक बात बताओ, हम तो पहले ही से ही सेट हो गए, नीचे जा गए हैं, ये देखो हमारे पास से भी हट जाओ। तो भैया इसने कहा ठीक, हम यहाँ से भी हट रहे हैं। ये 43 के पास पहुँच गया। ये समझ गए कि नहीं, जो चीज़ें पहले से ही निर्धारित हो गई हैं उनके पास दीवार, अभी 43 को कंफर्म नहीं हो रहा, तो 43 के बाद दीवार रुक गई। ठीक, अंक हो गया, अक्षर हो गया, अंक हो गया, अक्षर हो गया, फिर अंक चाहिए हमें, और अंक चाहिए है कैसा भैया, 36 से बड़ा। और 36 से बड़ा अंक जैसे ही हमने सेट किया तो हमें चाहिए क्या, 43। अब हमने कहा 43 भाई साहब नीचे आओ, 43 से कहा हम नहीं आएंगे नीचे, क्योंकि हम तो दीवार के बगल में लगे हुए हैं, और जो दीवार के बगल में लगा हुआ वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन नंबर 3 के 4 हो गया, नंबर क्या डाल दिया, 5। दीवार ने कहा भाई तुम भी सेट हो चुके हो, हम तुम्हारे पास से हट करके अब चले जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, 43 तक सेट हो गया। 43 तक का मतलब क्या हो गया कि अंक अक्षर अंक अक्षर अंक। अब अक्षर चाहिए, और अक्षर हमारा क्या, टी एस, एस से छोटा। अब एस से छोटा भैया हमारा ई है कि एफ है, तो एफ है हमारा। अब एफ जो आएगा तो वो तो दीवार के साथ तो सेट है नहीं, अगर नहीं सेट है तो एफ को कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे। और 1 2 3 4 5, और नीचे नंबर क्या लिख दोगे, 6। इसको भी कट मार दिया। अब क्या चाहिए हमें, अक्षर हो गया, अब चाहिए अंक हमें। और अंक भैया क्या, अब हमें चाहिए 21 हो चुका है हमारा, 36 हो चुका, 43 हो चुका, अब क्या 78 रह गया। जैसे ही 78 से हमने कहा भाई साहब नीचे आओ, 78 ने कहा एक बात बताओ, दीवार के साथ सेट है, नीचे नहीं आएंगे। तो हमने कहा ठीक है वहीं रहो, बस नंबर लिखवा लो तुम।
क्या लिख दिया 7। दीवार ने कहा तुम भी सेट हो गए, हम हट रहे हैं यहाँ से। जैसे इसके पास है, इसने कहा हम तो पहले से ही नोट हो चुके हैं, इसने कहा हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा अब 78 हो गया। 78 के बाद अब लिखना क्या, हमें ई ही तो लिखना है। और ई को जैसे हमने कोशिश करी नीचे लाने की, उसने कहा भाई हम भी तो दीवार के साथ अब सेट हो गए हैं, तो कहा भाई तुम भी रहो साथ। क्या नंबर क्या डाल दिया 8। सब कुछ सेट हो चुका है, ठीक है। जो नीचे लिखे हैं बस यही चरण है आपके। अब आप कहोगे सर चरण क्या 6 हो गए। ध्यान रखिएगा इन नंबरों को नहीं देखना। 1 2 3 4 जितने बॉक्स ऊपर में लिख जाए समझ जाना वही चरण है। तो कितने चरणों में, 4 चरणों में पूर्ण होगा। अब आप कहोगे सर 4 चरणों में पूर्ण होगा और चौथा चरण अगर हम पूरा लिखना चाहें, हम चेक करना चाहें क्या हम कंप्लीट सही हुए हैं कि नहीं, तो कुछ नहीं करो, ये नंबरिंग जो डाली है इस नंबरिंग को सेट करते चले जाओ। 1 नंबर पर क्या है भैया 21। देखो कैसे कंफर्म होगा कि आप सही है। 1 नंबर पर क्या है 21। 2 नंबर पर क्या है टी। 3 नंबर पर क्या है 36। 4 नंबर पर क्या है एस लिख दो। 5 नंबर पर क्या है 43। 6 नंबर पर क्या है एफ। 7 नंबर पर आपका क्या है 7 नंबर पर आपका 78। और 8 नंबर पर आपका क्या है ई। देखिएगा मामला सेट हुआ कि नहीं। अंक अक्षर अंक अक्षर अंक अक्षर अंक अक्षर। अंक देखो 21 36 43 78 बढ़ते क्रम में। अक्षर देखो टी एस एफ ई घटते क्रम में। मतलब चौथा चरण देखो कंप्लीट ये बना। तो ये कितने चरणों में पूरा हुआ। तो थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। अब अगला सवाल जो मैं लिख रहा हूँ उसमें हमारे साथ आप हल करेंगे, आपको पक्का ये बात समझ में आ जाएगी। एक इनपुट लिख दिया, इसको हम लोग ट्रिक से हल करते हैं। मैं जैसा जैसा बताता जाऊँ वैसा वैसा आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाओगे, मज़ा आ जाएगी, कभी गलत नहीं होगा। देखो इधर इनपुट ये लिखा है, हमने बॉक्स यहाँ पर बना दिया। बॉक्स में कैसे सेट करेंगे, बिल्कुल खेल करते हैं हम लोग। सवाल के साथ क्या करते हैं आज, खेल करते हैं। देखो इधर हमने भाई एक बना दी दीवार। देखो मज़ा भी आएगा और हल भी करोगे आप। अगर आप कनेक्टिविटी रहोगे, जुड़े रहोगे, आपको लगेगा कि सवाल ऐसे हल किया था तो पक्का कर लोगे। देखो इधर दीवार बनाई भाई। अंक है, सबसे पहले अंक लाना, और अंक लाना छोटा भाई बढ़ते क्रम में। तो एक बात बताओ, इसमें क्या आप सबसे छोटा अंक नहीं देख पाओगे? तो आप कहोगे सर जी देख क्या पाएंगे, दिख रहा है 38 को कट मारा, 38 लिखा यहाँ पर, नीचे नंबर 1 डाला। दीवार के पास जो सेट ना हो उसको नीचे लिखना है, बस इतना समझना है। अच्छा उसके बाद लाना है अक्षर, और अक्षर लाना सबसे बड़ा, क्योंकि भाई बड़े से ही छोटे पे आना है भाई। बड़े से छोटे पर सबसे डी ए एफ जेड, जेड वाला भैया जेड को यहाँ कट मारा। चलो बदल देते हैं कलर। और नंबर कितना लिख दिया 2 भैया। देखो कितना मज़ा आ रही है। अच्छा 38 सेट हो गया, जेड सेट हो गया। अब 38 से बड़ा अंक लाना है, और 38 से बड़ा अंक जैसे हमने कहा सर जी 46 है, लिखा कितना 46 और नंबर डाला 3। अच्छा ये सब क्यों मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि दीवार से बहुत दूर है ये सब, और दीवार से जो दूर है उसको नीचे सेट कर दो। आ जाओ भाई 38 सेट हो गया, जेड सेट हो गया, 46 सेट हो गया। अब लाना हमें क्या अक्षर, और जेड से छोटा अक्षर, जेड से छोटा अक्षर जैसे हमने चेक किया तो क्या है एफ। एफ लिखा भैया यहाँ पर, नंबर डाल दिया 4। आई बात समझ में कि नहीं भाई। 38 सेट हो गया, जेड सेट हो गया, 46 सेट हो गया, एफ सेट हो गया। अब हमें लाना है अंक, और अंक 46 से बड़ा, और 46 से बड़ा अंक जैसे ही चेक किया क्या आ गया भैया 59। 59 लिखा है यहाँ पर, और नंबर डाल दिया क्या भैया 5। आई बात समझ में कि नहीं। अब उसके बाद हमें लाना है अक्षर, और एक बात बताओ जेड हो गया, एफ हो गया। अब एफ से छोटा अक्षर चाहिए, और एफ से छोटा अक्षर भैया ए और डी लिखा, तो एफ से छोटा पहले डी आएगा, उसके बाद ही तो ए आएगा। और डी को जैसे ही हम नीचे लिखना चाहे, डी ने कहा एक बात बताओ हम कहाँ हैं, दीवार से चिपके हुए, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हमने कहा ठीक भैया ना जाओ, लेकिन नंबर लिखवा दो। 5 के बाद क्या है 6, नीचे मत आओ, ऊपर ही रहो। लेकिन दीवार ने कहा भाई एक बात बताओ, डी से कहा भाई तुम तो सेट हो गए हो, ठीक है भले नीचे नहीं गए, लेकिन तुमने अंक तो लिखवा दिया ना, अब हम तुम्हारे पास से जा रहे हैं। दीवार हट गई यहाँ से, दीवार इसके पास आई, और 59 ने का एक बात बताओ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम पहले से ही नीचे लिखें, दीवार हटाओ हमारे पास से। इसने कहा भाई दीवार यहाँ से हटा रहे हैं। दीवार इसने कहा यहाँ ले आए। 63 ने कहा ठीक यहाँ रखो, भी देखते हैं क्या करना है आगे। अच्छा एक बात बताओ, डी हमारा सेट हो गया भाई, इसी तरीके से तो चल रहे हैं। 38
Z 46, F 59, D। ये नंबर देखो। अब D के बाद हमें क्या चाहिए है, अंक चाहिए है। और अंक देखो 38, 46, 59 और 59 से बड़ा अंक क्या है, 63। तो हमने कहा लाओ 63 को लिखें। 63 मुस्कुराया और बोला एक बात बताओ, अब लिख नहीं सकते नीचे हमें, क्यों? क्योंकि हम तो दीवार के साथ सेट हैं। तो इसने कहा भाई कोई बात नहीं, 6 हो गया था, तुम भी नंबर 7 डलवा दो। दीवार ने कहा भाई हम यहाँ से भी जा रहे हैं। दीवार यहाँ से हट करके पहुँच गई कहाँ पर, इसके पास। इसने कहा ठीक तुम आ जाओ भाई हमारे पास, देखते हैं क्या होता है। अच्छा 63 भी सेट हो गया। अब क्या रह गया है, अब अक्षर चाहिए, और अक्षर तो सिर्फ ए ही रह गया। जैसे इसको लिखना चाहे, इसने कहा भाई साहब मैं भी दीवार के साथ सेट हूँ, नीचे नहीं जाऊँगा। कहा भाई नंबर तो डलवा दो 8। देखो पूरा मामला सेट हो गया कि नहीं। नीचे नंबर जो है उनसे मतलब नहीं, जरूरी नहीं है सीरियल से ही नंबर पड़े, इनको छुपा लीजिएगा। 1 2 3 4 5, कुल कितने, 5 चरणों में पूरा होगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब अगर कोई कहे भाई 5वां चरण लिख करके दिखा दो, तो भैया एक नंबर से उठा करके सब नंबर सीरियल से लिख दो, 5वां चरण कंप्लीट। देखो कैसे, 1 पर क्या है 38, 2 पर क्या है Z, 3 पर क्या है 46, 4 पर क्या है F, 5 पर क्या है 59, 6 नंबर पर क्या है भैया D, 7 नंबर पर क्या है 63, 8 नंबर पर क्या है A। अब देखिएगा सेट हो गया। अंक अक्षर अंक अक्षर अंक अक्षर अंक अक्षर, और देखिए अंक कैसे 38, 46, 59, 63, अक्षर Z F D A। आई बात समझ में कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। एक बात और आपको बता दूं, मन में आपके चल रहा होगा कि सर जी अगर उसने सवाल में ये पूछ दिया कि तीसरा चरण बताइए कौन सा होगा, तो कैसे इस ट्रिक से करेंगे। तो देखो तो भी आसानी है आपकी। तीसरा चरण, नीचे नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 2 3, यहाँ पर एरो बना लो। यहाँ तक 3 चरण हो गए। अब जितना नंबर नीचे लिखा उसको बिल्कुल सीरियल से लिख दो। यहाँ पर 3 लिखा तो मतलब 1 से लेकर के 3 तक को सीरियल से लिखो। 1 पर क्या है 38, 2 पर क्या है Z, 3 पर क्या है 46। उसके बाद ऊपर से उठा करके इसके आगे सेट कर दो, जो लिख गए उनको छोड़ देना। जैसे D को लिखना पड़ेगा, 59 को लिखना पड़ेगा, 63 को लिखना पड़ेगा, A को लिखना पड़ेगा, F को लिखना पड़ेगा। 38 नहीं लिखोगे, लिख चुके हो। 46 लिख चुके हो, Z लिख चुके हो। अगर एग्जाम में पूछ जाए तीसरा चरण कौन सा होगा, तो ये आपका तीसरा चरण हो जाएगा। क्लियर। तो एक आज छोटा सा वीडियो आप लोगों का मशीन इनपुट का बना दिया है। नेक्स्ट आपके वीडियो टाइप 2 टाइप 3 के बहुत अच्छे सवाल आप लोगों को मिलेंगे। बाद बाकी डेली 3 बजे लाइव क्लास होती है, आप लोग जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।